हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दैट रिलेशन से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पर लिखा है हाउ मैनी रिलेशन आर पॉसिबल इन सेट ए वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। एंड ए का मतलब एक सेट ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको 3 दे रखे हैं। साथ साथ हम जानेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन से। ये है रिलेशन। तो आपको मैं बता दूं कि रिलेशन जो है वो एक एलिमेंट से नहीं बनता। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं, एक सेट ए है, दिस इज सेट ए, एंड सेट ए इज, कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 एंड 3। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, जैसे कि इसने कहा है कि 3 एलिमेंट्स होने चाहिए सेट ए में। ओके, इस एन ए का मतलब, ये एन ब्रैकेट ऑफ ए का मतलब होता है, एन मीन्स नंबर ऑफ, और ए मतलब सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट। एन का मतलब यहाँ पर क्या कंसीडर किया जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ए सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। आप गिन सकते हो, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, ये हैं एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। लेकिन एलिमेंट्स से हम रिलेशन नहीं बनाते। रिलेशन के लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर जानना जरूरी है। ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर को हम लिखते हैं जनरली x कोमा y की फॉर्म में। ये आगे वाली संख्या डोमेन और पिछले वाली संख्या रेंज होती है, लेकिन हम ऑर्डर्ड पेयर यानी कि रिलेशन बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड रिलेशन। हम रिलेशन बनाते हैं ए का बी में, यानी कि हम एक एलिमेंट जो है उसका रिलेशन दूसरे एलिमेंट में बनाएंगे। ओके, ये बात समझ में आती है। अब हम यहाँ पर ये कहता है कि हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल इन सेट ए। तो सेट ए में कितने रिलेशंस होंगे? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये कहा जा रहा है रिलेशन बिटवीन, या रिलेशन ए टू बी, ए टू ए, सॉरी, ए टू ए। यानी कि अगर एक ही सेट दे रखा है तो रिलेशन जो होगा वो ए टू ए होगा। अगर आपको 2 सेट दे रखे हैं, आपसे कहता है कि रिलेशन रिलेशन ए टू बी, तो उसके लिए 2 सेट मेंशन किए होंगे। पहले सेट ए दे रखा होगा आपको, ये सेट ए है, सपोज इसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो n ले लेते हैं। और दूसरा सेट बी दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें m नंबर्स ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर रिलेशन करेंगे, रिलेशन बताएंगे इसे रिलेशन ए टू बी। तो इसमें हम बताएंगे कितने रिलेशन में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो होंगे n इंटू एम। ओके, यहाँ पर ए टू ए के अंदर कितने होंगे, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं ए सेट के अंदर, 3। और बी के अंदर दूसरे वाले ए के अंदर भी ऑब्वियसली बात है 3 ही होंगे, तो 3 यहाँ पर एलिमेंट्स हो गए, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9। अब ये 9 जो है वो रिलेशन नहीं है, ये जो 9 है ये एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर रिलेशन अलग हो गया और एलिमेंट्स अलग हो गया, इसको समझना होगा। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे कि मैंने कहा एक सेट ए दे रखा है 1 2 3, और इसी को मैं दोबारा लिख देता हूं, एक सेट ए को दोबारा लिख लेता हूं 1 2 3। अब आपसे कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए टू ए, यानी कि ए टू ए जो है ये ऑर्डर्ड पेयर बना, ऑर्डर्ड पेयर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आर से, आर, यानी कि एक रिलेशन बन गया। ठीक है ना? और ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे कुछ इस तरीके से। ये हम बना देते हैं इस तरीके से एक मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो यहां पर कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे 1 2 3। एक तो हमने यहां लिख दिया, एक लिख दिया यहां पर 1 2 3, यानी कि हम a मल्टीप्लाई बाय ए को रिलेट कर रहे हैं ए से, ए का ऑर्डर्ड पेयर निकाल, ए टू ए का ऑर्डर्ड पेयर निकाल रहे हैं। ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे, देखो ये 1 और 1, अगर हम 1 और 1 का पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 कोमा 1, इस तरीके से लिखा जाता है। फिर 1 और 2 का पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा 1 कोमा 2। फिर 1 और 3 का पेयर बनाएंगे तो कितना बन जाएगा 1 कोमा 3। बात समझ में आती है? उसके बाद 2 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 2 3। नाउ उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे आपको दे रखा है 3 1, देन 3 2, देन 3 3।
तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया कि किस तरीके से हम क्या बना रहे हैं। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए टू ए, यानी कि आर के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, देयर आर 9 एलिमेंट्स। और इसका हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आया, ये है एलिमेंट्स, इसे हम एलिमेंट्स कहते हैं, ये रिलेशन नहीं है। अब रिलेशन कैसे बनेगा, अब वो रिलेशन को समझिएगा कैसे बनाया जाता है। देखो, जैसे कि मैं इसमें कहता हूं, ये आपके पास ए टू ए का रिलेशन बना, यानी आर बना, आर इज इक्वल टू क्या बना, 1 1, फिर उसके बाद 1 2, देन 1 3, देन 2 1, देन 2 2, देन 2 3, एंड देन 3 1, 3 2 एंड 3 3। ये आपके सामने आर यानी ऑर्डर्ड पेयर बन चुका है। अब नंबर ऑफ रिलेशन देखो, यहां पर नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशंस में कैसे बनाएंगे आप, देखिए यहां पर आप सबसे पहले जो रिलेशंस बनेंगे, सबसे पहले बनेगा फाई। फाई इज अ रिलेशन एम्प्टी सेट, जब सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। दूसरा बनेगा 1,1, तीसरा बनेगा रिलेशन 1,2, ये इंडिविजुअल रिलेशंस बन रहे हैं। उसके बाद चौथा रिलेशन बनेगा 1,3, और इसी तरीके से सारे रिलेशन बनाते चले जाओ, एक एक एलिमेंट्स को लेते चले जाओ। अब अगला रिलेशन बनेगा 1,1, यानी कि ये वाला नंबर, ये वाला एलिमेंट, और उसके बाद 1,2, देखो ये भी एक रिलेशन है। उसके बाद अगला रिलेशन बनेगा 1,1 एंड 1,3। उसके बाद अगला रिलेशन बनेगा 1,1 एंड 2,1। तो मेरी बात समझ में आती है आपको कैसे बनने चाहिए। अगला रिलेशन बनेगा, इसमें ये रिलेशन तीनों को लिया जाएगा, यानी कि 1,1 एंड 1,2 एंड 1,3। एंड देन अगला रिलेशन अगर आप बनाओगे तो ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, तो आपका जाएगा 1,1 एंड देन 1,2 एंड 2,1। और इसी तरीके से रिलेशंस बनते चले जाएंगे, फिर 4 4, फिर 5 5, 6 7 8 और 9 9 के रिलेशंस बनाएंगे। 9 का तो एक ही रिलेशन बनेगा। तो बेसिकली ये टोटल जो सबसेट्स बनाए हैं आपने, इस सेट में से जो निकाले हैं आपने, इन्हीं को कहते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। बात समझ में आती है। अब नंबर ऑफ रिलेशन तो कहते हैं, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला भी होना चाहिए। तो देखो, इतनी बड़ी संख्या को तो हम कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटी संख्या को कंप्लीट करके दिखा सकते हैं कि हाँ, क्या होता है इसका शॉर्टकट फार्मूला। तो एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं जिससे कि आपको फार्मूला बनाना सिखा दें। देखो, आर अगर दे रखा है 1 1 एंड 2 2, ऐसे लिख लेते हैं। तो कितने एलिमेंट्स है इसमें, 2 एलिमेंट्स है सिर्फ, है ना। तो इसके नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस बहुत सिंपल है। पहले फाई एक रिलेशन बनेगा, फिर उसके बाद बनेगा 1 1 एंड देन 2 2 एंड देन 1 1 एंड 2 2। तो कितने रिलेशंस बने जरा गिन के बताइए, ये बने 4। ओके, ये बने 4। और आपको पता है रिलेशन आपके पास जो होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में एक्स और वाई से लेकर बनते हैं। तो यहां पर अगर मैं कहूं, इसकी जगह पर ये कह दूं कि नंबर ऑफ रिलेशन R इज इक्वल टू, नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर जितने भी इसमें एलिमेंट्स थे 2। तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। देखो ये 4 ही तो आ रहा है नंबर। देखो, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है। देखो छोटी संख्या से कैसे आराम से समझ में आ गया। उसके बाद अगर मैं दूसरा एक क्वेश्चन ले लूं और उसमें लिखता हूं मैं 1 1 1 2 एंड 1 3। चलो, इस तरीके से मैंने अलग अलग रिलेशंस लिख दिए, है ना। अब नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे आप 1 1 एंड देन उसके बाद आएगा 1 2। देखो ना, एक एक एलिमेंट्स अलग अलग लिया जा रहा है। उसके बाद आएगा 1 3 एंड देन दो दो एलिमेंट्स ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 1 एंड 1 2। ओके, उसके बाद अगला 1 1 और 1 3। देखो ना, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लिए जा रहे हैं सेट के अंदर। उसके बाद 1 2 एंड 1 3, और उसके बाद अगला नंबर आ जाएगा 1 1 1 2 एंड 1 3। ओके,
तो जरा काउंट करते हैं कितने रिलेशंस बने। देखो पहला रिलेशन तो ये रहा, दूसरा रिलेशन ये रहा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, 8 रिलेशन बने। अच्छा, हमने इस वाले रूल से एक चीज जानी है कि एक रूल बन रहा है जो कि उससे डायरेक्ट भी निकाले जा सकते हैं नंबर्स। तो देखो कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3, यानी कि 3 एलिमेंट्स है। तो अगर इसी रूल पर बैठा दिया जाए इसे, तो कितने हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ रिलेशन। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 8 होता है, तो यानी कि हमारी बात ठीक साबित हो रही है। यहाँ पर एक फॉर्मूला मिलता है नंबर ऑफ रिलेशन का। अगर 2 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 2, अगर 3 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 3, और अगर यहाँ पर कितने एलिमेंट्स थे, 9 एलिमेंट्स है। देखो गौर से, यहाँ पर अभी हमारे सामने कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट्स है ना। एलिमेंट्स ए टू ए यानी ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है तो 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 कितना होता है, काउंट करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 256 512, तो 512 ये आपके पास आ जाएगा कितना, नंबर ऑफ रिलेशन। तो समझ में आता है आपको। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक सेट ए है जिसके अंदर आपको क्या दे रखा है, जिसके अंदर आपको 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, सिर्फ 3 एलिमेंट्स, एक सेट ए है जिसके अंदर आपको एलिमेंट्स 3 दे रखे हैं, ये रहे 3 एलिमेंट्स, और आपसे नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले इसका रिलेशन तो बनाएंगे ना। तो रिलेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 3 करना पड़ेगा, है ना, 3 इंटू 3, या फिर आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हो। तो अगर आप 3 का स्क्वायर लिखोगे तो नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाएगा, तो आप लिखेंगे सर 2 की पावर 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 2 की पावर 9, यानी जो भी यहाँ पर नंबर दे रखा है उसे। अगर 3 की जगह पर एक सेट के अंदर 4 नंबर दे रखे हैं, 5 नंबर दे रखे हैं, 6 नंबर दे रखे हैं, तो 2 की पावर उतने का स्क्वायर, यानी कि अगर 6 नंबर दे रखे हैं तो 2 की पावर 6 का स्क्वायर, है ना, 36 हो जाएगा ना, पहले 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको यहाँ पर ए की जगह ए टू बी दे रखा है, तो m और n दो नंबर्स है, और ऑब्वियस सी बात है इनकी मल्टीप्लाई होती है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ रिलेशन, इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 की पावर nm या mn कह लो, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी एलिमेंट्स बनेंगे उसको 2 की पावर कर देते हैं। तो अलग अलग अगर आपको सेट दे रखे हैं तो भी नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हो, अगर आपको सिर्फ एक ही सेट दे रखा है तो उसे फिर उसी से रिलेट करके तब भी निकाल सकते हो। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको कि अगर ऐसे नंबर्स दे रखे हो तो प्रैक्टिकली समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, ये 3 की जगह पर n नंबर्स दे रखे होंगे, तो देखो ये है आपके सामने सिचुएशन कि अगर आपको 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर की जगह पर n नंबर से रखे होंगे, जैसे देखो यहाँ लिखा है हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी नॉट रिफ्लेक्सिव, हाउ मेनी रिलेशन आर पॉसिबल इन अ सेट ए, कितने सेट ए के अंदर रिलेशन होंगे, जबकि आपको दे रखा है क्या, सेट ए, और सेट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, n तक दे रखी है ना, 1 2 3 4 5 n। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू n, है ना। अगर मैं सेट ए की बात करूंगा, सिर्फ ए की, ये वाला ए सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, n। ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू ए, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है जिससे हम r से डिनोट भी कर सकते हैं, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, देखो यहाँ पर, देखो आप यहाँ से जाओगे तो n नंबर्स दिखेंगे, यहाँ से जाओगे तो n नंबर्स दिखेंगे, और उनके बीच में देखो इस तरीके के एलिमेंट्स बन रहे होंगे, दिख रहे हैं आपको एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स बन रहे हैं कहाँ तक, n इंटू n तक। तो ओवरऑल आप n का स्क्वायर कर देंगे, जैसे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसे n का स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए टू ए बोल देगा, या फिर ए इंटू ए बोल देगा, या फिर आर बोल देगा, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, 2 की पावर n स्क्वायर, 2 की पावर n स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला। तो आपको समझ में आ गया, नंबर ऑफ रिलेशन अलग होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, देखो अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल। अब देखो इन्हें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करिए, तो पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझना होगा थोड़ा सा क्या होता है। देखो अगर मैं बात रिफ्लेक्सिव रिलेशन की करता हूं, रिफ्लेक्सिव, तो पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को समझते हैं। देखो अगर अगर कोई आपको रिलेशन दे रखा है r बिलोंग्स टू रिलेशन बिलोंग्स टू a कोमा b,
ऑफ कोर्स ये ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए ना, कोई भी रिलेशन होगा तो ऑर्डर्ड पेयर में पहले होगा a कोमा b। देन आपको क्या करना है, आपको इस b की जगह पर a रिप्लेस कर देना है, यानी कि r बिलोंग्स टू हो जाएगा a कोमा a। तो क्या समझ में आया आपको कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कॉन्सेप्ट है कि a कोमा a होना चाहिए, यानी कि b की जगह a को रिप्लेस कर दिया जाए। ओके, इस हिसाब से अगर मेरे को ये तीन यहाँ पर क्या दे रखे हैं आपको, देखो ये 3 एलिमेंट से रखे हैं यहाँ पर, एन ए इज इक्वल टू 3 दे रखा है। ओके, तो अगर तीन आपको नंबर्स दे रखे हैं किसी सेट के अंदर, तो उसके पॉसिबल जो रिलेशंस हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कितने बनेंगे। देखो ये है आपके पास ए टू ए, यहाँ पर 3 तक दे रखे हैं नंबर्स, यहाँ पर 3 तक दे रखे हैं, और टोटल ये जो बने हैं आपके 9 एलिमेंट बने हैं। और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये 9 का मतलब आप 3 का स्क्वायर कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर, क्योंकि अगर 4 हो जाएगा तो फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर, 5 हो जाएंगे नंबर्स तो 5 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए एक इंपॉर्टेंट और कंपलसरी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर कंडीशन रिफ्लेक्सिव है तो ये सिचुएशन होनी चाहिए, ये सिचुएशन होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बनेंगे, तो मैं थोड़ा सा उसका फॉर्मेट बता देता हूँ। देखो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप एक एक करके, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेट बनाना है। और क्योंकि इसका नाम रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव में एक चीज तो कंपलसरी है कि इसमें 1 1 2 2 3 3 तो आएगा ही। तो इसका मतलब आप इसमें लिखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं 1 1, फिर उसके बाद 2 2, फिर उसके बाद 3 3। ये मेरा एक रिलेशन बन गया, एक रिलेशन बन के तैयार हो गया रिफ्लेक्सिव का। अब मुझे ऐसे कितने रिलेशन बना सकता हूं, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, मैं बड़ा आसानी से समझा दूंगा कि यहां पर 1 1 2 2 और 3 3 ये तो लिखना ही है। साथ में अगर मैं इस एलिमेंट को भी लिख देता हूं 1 2 को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये दूसरा है, अदर है ना। ये डिफरेंट काइंड ऑफ एक रिलेशन बना जो कि है रिफ्लेक्सिव और इसी से बना है। अगला अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो ये हो जाएगा 1 1 2 2 एंड 3 3, ये तो लिखना ही है। साथ में और भी कोई एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे कि 1 2 ले सकते हैं, साथ में 1 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि इसके साथ हम इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे ही अगले की बात करें तो अगले में भी ऐसे ही है कि 3 नंबर तो लिखने ही है हर बार, है ना, ये तो कंपलसरी है आपके, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो 3 नंबर्स तो आएंगे ही, कंपलसरी है, ये सिचुएशन को फॉलो तो करेगा ही करेगा, साथ साथ कुछ और भी आ सकता है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं तो एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, आपके पास दो टाइप के इसमें कैटेगरी बनती है। एक तो बनती है डायगोनल एलिमेंट्स की, और एक होती है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की। देखो मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपके सामने, यहाँ जगह बना लेते हैं। ओके, आपके पास दो कैटेगरी बनती है। एक कैटेगरी तो बनती है डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल एलिमेंट्स में फिलहाल आपको कितने दिख रहे हैं, आपको ये हाईलाइट करा हुआ है, देखो ये यहां से दिख रहा है ना, बिल्कुल, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ कोर्स जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर होते हैं, क्योंकि देखो 3 नंबर है तो 3 नंबर तक जाएगा, 4 नंबर है तो 4 तक जाएगा, 5 नंबर है तो 5 तक जाएगा। तो फिलहाल डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो फिलहाल यहाँ पर n दे रखे हैं, है ना। और अगर मैं बात करता हूं सेकंड की, सेकंड में क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, देखो ये नीचे वाले नंबर है, ये वाले नंबर, और ये ऊपर वाले नंबर है, ठीक है ना। अगर हम देखें तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पर आपने डायरेक्टली 3 लिख दिया, n का मतलब यहाँ पर फिलहाल क्या है, 3 है ना। अब ये नॉन डायगोनल्स में कितने दिख रहे हैं आपको, 6 दिख रहे हैं आपको, देखो यहाँ पर 6 दिख रहे हैं। अब ये 6 को डायरेक्ट नहीं लिखना, कैसे लिखना है, देखो टोटल नंबर कितना था, टोटल नंबर था 9, 9 का मतलब n का स्क्वायर, है ना। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, टोटल नंबर 9 है, यानी कि 3 का स्क्वायर। ओके, और उसमें से क्या घटा देना है, डायगोनल एलिमेंट्स को घटा देना है, यानी कि 3। तो 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। ये 3 को ही मैं साथ में लेके चल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 3 मेंशन किया गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 की जगह पर कोई और भी आ सकता है, 4 भी नंबर हो सकते हैं, जैसे कि सपोज 3 की जगह 4 नंबर हो गए, तो एक यहाँ पर भी बन जाएगा आपके पास एलिमेंट, इस तरीके से एक एलिमेंट बन जाएगा यहाँ, और यहाँ, और फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ,
ठीक है ना। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स ये हो जाएंगे 4, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 का स्क्वायर माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 में से 4 गया तो 12, 12 एलिमेंट्स हो जाएंगे नॉन डायगोनल, यानी कि यहाँ पर आपके सामने 6 आएंगे और ऊपर की तरफ को 6 आएंगे। तो बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डायगोनल एलिमेंट्स n है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो n का स्क्वायर माइनस का n है। डायगोनल एलिमेंट्स n है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स n का स्क्वायर माइनस n है। ठीक है ना, ये बात ध्यान से समझना। अब मेरे को अगर बताना है नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन के लिए कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन को समझना। देखो सबसे पहले कंडीशन ये होगी कि अगर मैं नंबर ऑफ रिलेशन बताना चाहता हूं, रिलेशन, तो सबसे पहले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स वो तो आने ही हैं, उनके तो कंपल्सन है, उनके तो ऑप्शन ही नहीं है, उनका सिर्फ एक ही ऑप्शन है ना, या फिर आप कह सकते हो एक ही वे है। ओके, उनका आने का एक ही रास्ता है, तो आपने लिखा 1, ठीक है ना, क्योंकि रास्ता ही एक है आपके पास, वो कंपल्सरी लेना है। फिर उसके बाद इनटू कराएंगे आप क्या, नॉन डायगोनल से, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की जब बात करते हैं तो इनटू कराएंगे हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के कितने रास्ते हैं, तो इसके रास्ते हमारे पास दो हैं, देयर आर टू ऑप्शन। हम उसे ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, यानी कि देयर आर टू वेज। तो अगर मैं एक एक करके लिखने की कोशिश करूं, अगर इन नंबर्स को मैं लिखूं और समझाऊं कि किस तरीके से लिखा जाएगा, तो देखो यहां पर समझना होगा आपको इस तरीके से। पहले मैं लिख लेता हूं कि कितने आर के अंदर कितने रिलेशंस थे, तो देखो 9 थे, आपने अभी भी देखा, 1 1 1 2 1 1 2 2 एंड 3 3, ये एक साथ लिख देता हूँ, है ना, डायगोनल। उसके बाद 1 2, फिर उसके बाद 1 3, फिर उसके बाद 2 1, फिर उसके बाद 2 3, एंड देन 3 1, एंड देन 3 2। ओके, तो बात समझ में आती है आपको, ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स है, ये आपके पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। अब आपको कहा गया है कि डायगोनल एलिमेंट्स आना कंपलसरी है, तो इसके तो एक ही चांसेस है, यानी कि एक ही ऑप्शन है। लेकिन ये वाले के दो ऑप्शन है, ये आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, देयर आर टू वेज, दो रास्ते हैं। नहीं लोगे तब भी एक नंबर बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा, ले लेते हो इसे साथ में तो भी एक रिलेशन बन जाएगा, ठीक है ना, और दोनों के दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, बनाने हैं जो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने। फिर उसके बाद इनटू, फिर इसको लेने के भी दो चांसेस हैं, यानी कि दो ऑप्शन है, देयर आर टू वेज, इसको लेने के भी हमारे पास टू वेज हैं, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। कितनी बार बढ़ेंगे, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 बार 2 को लिखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे इसे इस तरीके से, 1 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, ये 6 बार लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, एक ही संख्या को 6 बार लिखा है तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब ये 6 यानी कि ये है आपके पास नंबर ऑफ नॉन डायगोनल्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। तो जो 6 लिखा हुआ है इसको ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि हमें तो एक रूल बनाना है। तो इसको कैसे लिखा था मैंने 6 को, देखो यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के नंबर्स को कैसे लिखा था, इसको लिखा था 3 का स्क्वायर माइनस 3, या फिर दूसरे शब्दों में अगर n नंबर्स होता तो n का स्क्वायर माइनस n। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिखूंगा कि अगर मुझे नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं, तो पहले वाले के साथ तो डायगोनल एलिमेंट्स के तो 1 आएगा, दूसरे के साथ 2 की पावर कितना आएगा, 2 की पावर कितना आएगा, यहाँ पर 6, तो 6 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस का 3। अगर तीन एलिमेंट है ए सेट के अंदर, अगर तीन एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पर बताया 1 2 3, तो उसके पास हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि तीन तो यहाँ से ले लिया हमने, 3 का स्क्वायर माइनस 3। अगर चार एलिमेंट्स होते तो 4 का स्क्वायर माइनस n, 4, और अगर 5 होते तो 5 का स्क्वायर माइनस 5, 6 होते तो 6 का स्क्वायर माइनस 6। तो इस तरीके से आपने नंबर ऑफ रिलेशन बताना शुरू किया। और अगर n नंबर होते, देखो ये रहे आपके पास n नंबर्स, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और इसमें आपसे कहता है क्या, इसमें कहता है हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर पॉसिबल इन सेट ए वेयर सेट ए हैज n नंबर्स। ओके, तो आपके सामने ये दे रखे हैं, देखो बीच वाले नंबर्स जो दे रखे हैं आपको, ये है आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स, इनको बोला जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, अगर डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं तो वो कितने दे रखे हैं, देख सकते हो आप गौर से, ये n नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, n। ओके, अगर हम पूरे की बात करें, नॉन डायगोनल्स की बात करें, तो नॉन डायगोनल्स यानी कि हम क्या करेंगे, टोटल तो n स्क्वायर माइनस n है, देखो ना, आपके पास टोटल तो n स्क्वायर है, और उसमें से बीच वाले डायगोनल्स को हम माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा बचेगा, ये वाला हिस्सा, और ऊपर वाला ये वाला पार्ट बचेगा सारे एलिमेंट्स का, है ना, ये।
ये तो बचे नॉन डायगोनल्स। तो आपको फॉर्मूला देखो मिल चुका है, आपने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करता है तो वो n स्क्वायर होता है ना, टोटल n स्क्वायर है ना, n इंटू n, n स्क्वायर। और अगर बात करता है नंबर ऑफ रिलेशन की तो आप लिखेंगे 2 की पावर n स्क्वायर। और अगर बात करता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तो आंसर आएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। बात समझ में आ गई कैसे आया ये आंसर? ये आंसर आया कि पहले वाले यानी डायगोनल एलिमेंट्स तो कंपलसरी है, उसके आने के चांस एक है, और जो नॉन डायगोनल्स है उसके दो चांस है आने के। और टोटल कितनी बार लिखोगे इस चीज को? तो आप लिखोगे पहले 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे करते 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 कितना हो जाएगा? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, है ना? आप ऐसे तो लिखोगे, इस तरीके से नहीं लिख लो, आप ऐसे लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? इसे आप ऐसे लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लिखिए इस तरीके से कि 2 की पावर 1, यानी कि 1 का मतलब 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, ऐसे कितनी बार आ रहा है? तो n स्क्वायर माइनस n टाइम्स, इतनी बार आ रहा है, ये बेहतर है। ओके, आप एक एक करके जोड़ेंगे तो उस तरीके से आपको अलग अलग रिलेशंस बनाने पड़ेंगे और लास्ट वाले आंसर्स को आप आंसर बताएंगे। यहाँ पर कंप्लीट को लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपने क्या लिखा? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस का n, ये आया नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सिमेट्रिक रिलेशंस आर पॉसिबल। देखो सिमेट्रिक रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो अब आपको डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में तो पता चल गया है। तो सिमेट्रिक रिलेशन बनाने के लिए क्या करना होता है? देखो पहले तो सिमेट्रिक रिलेशन जान लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन जो आपका होता है वो ये होता है कि इफ r बिलोंग्स टू a कोमा b, एनी रिलेशन, है ना, देन r जो है वो बिलोंग करना चाहिए b कोमा a को। यानी कि अगर a भी बिलोंग करता है तो b a भी सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब कि ये हम सिमेट्रिक रिलेशन बता रहे हैं, a की जगह b और b की जगह a रिप्लेस करके चेक करेंगे और वो रिलेट करना चाहिए। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स की जो जो रोल है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स दे रखा है, ये जो रोल है, ये कंडीशन में देखो 1 और 1, अगर मैं इसे a इसे b कंसीडर करूं तो ऑब्वियस सी बात है ये 1 1 को भी सॉल्व करा जाएगा, यानी कि b a b हो जाएगा, a b b a तो सेटिस्फाइड होगा। यानी कि इसके केस जो है आपके सामने कितने हैं? अगर सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर लेते हैं तो कितने आपके केसेस बनेंगे? तो यहाँ पर एक केस ये है, एक केस ये है, एक केस ये है। तो 2 की यहाँ पर इसका डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी इनटू। लेकिन जब बात करते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की, यानी कि ये वाला केस और ये वाला केस, तो यहां ध्यान रखना कि इस वाले नॉन डायगोनल एलिमेंट्स से सिमेट्रिक नहीं बन सकता, सिर्फ इससे नीचे वाले लोअर पार्ट से नहीं बन सकता। इसमें आपको 2 1 भी लेना है तो 1 2 भी लेना है, दोनों से मिलकर एक रिलेशन बनता है, दोनों से मिलकर एक रिलेशन बनेगा। इसमें देखो बीच वाले से दोनों चीज एक ही में मिल जाएगी, यानी कि 1 1 के अंदर ही सिमेट्रिक मिल जाएंगे दोनों के दोनों, लेकिन यहाँ पर दोनों से मिलकर, यानी कि एक पार्ट को लेना है, दो को नहीं लेना। तो ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को कैसे कंसिडर करेंगे? देखो डायगोनल्स क्या था, डायगोनल आपके सामने क्या था? देखो डायगोनल एलिमेंट्स था, मैंने बताया था आपको n, और नॉन डायगोनल्स क्या था? n स्क्वायर माइनस का n। अब n स्क्वायर माइनस n में बाकी के पार्ट्स आते थे, है ना, n की जगह पर 3 रख लो तो 3 का स्क्वायर माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ओके, तो अब उसका भी आधा करना है, यानी कि ऊपर वाला है n स्क्वायर माइनस n अपॉन में 2, नीचे वाला n स्क्वायर माइनस n अपॉन में 2, या फिर कह सकता हूँ n की जगह पर 3 रख के 3 का स्क्वायर माइनस 3 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा? 6, और ऊपर भी कितना आ जाएगा? 3 आएगा, सॉरी, 3 तिया 9, 9 में से 3 किया तो कितना आ जाएगा? 6, 6 बटे 2 3 आएगा। और ऊपर वाले केस की बात करूंगा तो ऊपर 3 का स्क्वायर माइनस का 3 बाई 2, यानी कि 3। ओके, तो ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग। और इसके ऑप्शंस कितने हैं? ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था 2, और कितना हो जाएगा इसकी पावर? यह आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर माइनस का 3 बाई 2। दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ आंसर निकालेंगे। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? यानी कि अगर 3 नंबर है तो 3 नंबर के लिए आपने 3 का केस लगाया, 4 नंबर है तो 4 का। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? फॉर्मूला ये है हमारे पास कि अगर n नंबर्स हैं, देखो n नंबर्स है तो क्या करेंगे? ये वाला n नंबर्स वाला क्वेश्चन है, देखो आपके सामने है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो अगर n नंबर है तो देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स है बीच में, और डायगोनल एलिमेंट्स में n नंबर्स होते हैं, बिल्कुल क्लियर है। टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट n का स्क्वायर है, ये टोटल नंबर है,
ठीक है ना, यहाँ से और यहाँ से काउंट करेंगे, डायगोनल बीच वाला है, सिर्फ बीच वाले को देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर नॉन डायगोनल की बात करें तो नीचे की तरफ है n स्क्वायर माइनस एन बाई टू, ऊपर की तरफ है n स्क्वायर माइनस एन बाई टू। और आपको बताया था मैंने कोई एक लेंगे क्योंकि दोनों से मिलकर सिमेट्रिक बनता है। देखो 2 1 और 1 2 से मिलकर सिमेट्रिक बनेगा, 3 1 और 1 3 से मिलकर सिमेट्रिक बनेगा। सिमेट्रिक की सिचुएशन ही यही है। तो आप पहले वाले केस के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसके लिए डायगोनल एलिमेंट्स पहले लेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट्स में तो n होता है, तो 2 की पावर n आ जाएगा इनटू में। फिर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का भी एक पार्ट लेंगे, या तो लोअर वाला पार्ट लेंगे या फिर अपर वाला पार्ट लेंगे, तो ये जाएगा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन में 2। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर, देखो सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी ना, तो n प्लस का n स्क्वायर माइनस का n बाई 2 आएगा। एलसीएम ले लिया जाएगा तो आ जाएगा 2 की पावर 2n प्लस का n स्क्वायर माइनस n बाई 2, एंड देन से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर प्लस का n बाई 2। तो आप देख सकते हो ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है ये कैसे आपका डेरिव हुआ है। सिंपल है, आपको चीजें क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अब आपके सामने सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्या क्या फॉर्मूले हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन दे रखा, एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको। अगर आपको सेट ए दे रखा है जिसके अंदर n नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, n एलिमेंट्स दे रखे हैं सेट ए के अंदर, देखो ये रहे ये n। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए टू ए में कितना होगा, n स्क्वायर। नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, 2 की पावर n स्क्वायर। अब नंबर, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। और टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, n स्क्वायर प्लस n अपॉन में 2। तो मेरे हिसाब से बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव, सॉरी नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्योंकि आपने कहा जब सर रिलेशन होते हैं, सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, को क्या ट्रांजिटिव भी होता है, तो लिखेंगे नो, इसका कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है जो कि आप उसे डेरिव करके उसका फॉर्मूला लिख सको। यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस का कोई फिक्स फॉर्मूला अभी तक तो नहीं है। ओके गाइस, तो समझ में आ गया नंबर ऑफ रिलेशन का कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया है।